ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, व्याकरण महाभाष्यम की लाइव कक्षा संख्या 40 को आज हम पढ़ेंगे। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है महाभाष्यम नवाह्निकम नाम का। उस पर क्लिक करके आप सभी कक्षाओं को अपने समय की सुविधा के अनुसार कभी भी पढ़ सकते हैं और देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी पढ़ सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए मित्रों, और ये व्हाट्सएप नंबर हैं, इन पर आप संपर्क करके कोई समस्या है उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 व्हाट्सएप नंबर हैं और ये 3 कॉलिंग नंबर हैं। चलिएगा मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको पढ़ाया था ये वार्तिक अनुबंध करणार्थश्च, और के बाद पढ़ाया था इष्ट बुद्ध्यर्थश्च और इष्ट बुद्ध्यर्थश्चेति के दुदात्तानुदात्त स्वरितानुनासिक दीर्घ प्लुतानाम्प्युपदेशः। ये वार्तिक आपको मैंने पढ़ा दिए थे। ठीक है, और एक ये भी पढ़ा दिया था आकृत्युपदेशात सिद्धम, माने आकृति माने जाति मान करके ग्रहण हो जाएगा, कोई दोष नहीं। ठीक है, अब जो पूर्व पक्षी था, ये तो उत्तर पक्षी था। अब पूर्व पक्षी माने शंका फिर कर दी वार्तिक के माध्यम से कि यदि आप जाति से मानेंगे, माने आप अ पढ़ दिया, आपने प्रत्याहार सूत्रों में अ पढ़ दिया, ई पढ़ दिया, उ पढ़ दिया। ठीक है, तो ये माना ये A18 अपने सभी कुल के आकारों का ग्रहण करा लेगा। जातिवाचक शब्द होते हैं, जातिवाचक जो भी होते हैं वो अपने पूरे समुदाय के वाचक होते हैं। ठीक है, ऐसे ये भी 18 करा देगा, ये भी और आगे भी। तो आगे जो पूर्व पक्षी है शंका वाला करने वाला, वो कहता है कि भाई 18 का क्यों कराएगा, 18 से और भी तो भिन्न है और अधिक हैं, क्योंकि ये तो उसके शुद्ध रूप हैं और उसके कुल में अशुद्ध रूप भी है, आके भ्रष्ट उच्चारण भी है। ठीक है, जैसे परिवार में कोई एक व्यक्ति, जो परिवार है उसके अंदर अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, और उस परिवार को जो मुखिया होता है उसके नाम से सभी लोगों का ग्रहण हो जाता है, तो उसमें अच्छे भी आ जाते हैं, बुरे भी आ जाते हैं। तो ये जो 18 तो शुद्ध रूप हैं, इसके अशुद्ध रूप भी तो हैं, अकार के, इकार के, उकार के। लोग उनका भी ग्रहण होगा। परिवार के मुखिया से परिवार के अंदर जो सदाचारी लोग हैं उनका भी ग्रहण हो जाता है, और जो दुराचारी उनका भी होता है, आप सभी जानते हैं।
ठीक। हाँ, दुराचारियों से परिवार की बदनामी होती है और सदाचारियों से प्रशंसा होती है, वो अलग बात है, पर ग्रहण तो सबका होता है। तो पूर्व पक्षी ने यही बात उठा दी शंका करके कि आकृत्युपदेशात सिद्धमिति सिद्धिमिति, यहां ये ऐसा होना चाहिए सिद्ध, सिद्धमिति चेत संवृतादीनां प्रतिषेधः। ठीक है, इस ई की मात्रा एक्स्ट्रा गलत लग रही है। आकृत्युपदेशात सिद्धमिति, यदि आप ये कहते हो आकृति उपदेश से सिद्ध है, तो एक दोष और आ गया। चेतरित, तो क्या करना चाहिए? समृत आदि नाम प्रतिषेध, माने समृत आदि जो इसके दुष्ट उच्चारण हैं, आके भ्रष्ट उच्चारण है, के भ्रष्ट उच्चारण है, उनका निषेध करना पड़ेगा, उनको रोकना पड़ेगा, क्योंकि उनका भी ग्रहण हो जाएगा जाति से। तो कहते हैं, आगे उदाहरण देते हैं, वो कौन कौन से हैं। कहते हैं महाभाष्यकार पतंजलि जी, आकृत्युपदेशात सिद्धम इति चेत संवृतादीनां प्रतिषेधो वक्तव्यः। ये पुनः संवृतादया, वे संवृतादि कौन से हैं? तो कहते हैं संवृताः कालाः कलोधमात एणीकृतोऽम्बुकृतोर्धक्को ग्रस्तो निरस्त प्रगीत उपगीतः क्षुण्णो रोमश इति। ये वर्णों के स्वरों के दोष गिनाए जा रहे हैं। इन प्रकार से जो स्वरों के उच्चारण करते हैं वो शुद्ध नहीं होते, अशुद्ध होते हैं। अपर आह, और दूसरे आचार्य दूसरे दोष गिनाते हैं दूसरे तरीके से। ये महर्षि पतंजलि ने गिनाया है, पूर्व के आचार्य ऐसे ऐसे दोष गिनाते हैं, उसमें कात्यायन ये गिनाते हैं, और दूसरे कात्यायन से भिन्न आचार्य के जो व्याकरण उनमें इस प्रकार के दोष प्रचलन में, ग्रस्तम निरस्तम अभिलंबितम निरहतम अम्बुकृतम धमातम अथो विकंपितम संदष्टमेणीकृतमर्धकं द्रुतं विकीर्णमेताः स्वरदोष भावनाः इति। अतोऽन्ये व्यंजनदोषाः, माने ये तो स्वर के दोष गिना दिए, कुछ आचार्य ये दोष मानते हैं और कुछ ये मानते हैं, ठीक है। और इससे भिन्न व्यंजनों के भी दोष हैं, व्यंजन माने का खा, इनमें उनके उच्चारण के भी दोष हैं। तो आप इनको कैसे रोकेंगे? अब ये कौन से दोष हैं, इनको मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं। यहाँ पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने इनकी हिंदी लिख दी है, आपको वहां ठीक से समझ में आएगा कि समृत दोष क्या होता है, कला दोष क्या होता है, धमात क्या होता है, एणीकृत क्या होता है, अम्बुकृत क्या होता है, अर्धक क्या होता है, ग्रस्त क्या होता है, निरस्त क्या होता है, प्रगीत क्या होता है, उपगीत क्या होता है, क्षुण्ण क्या होता है, रोमश क्या होता है, ये सारा उन्होंने समझाया है, ठीक है। और इनको भी समझाया, ग्रस्त क्या होता है, निरस्तम क्या होता है, अविलंबितम, निरहतम, अम्बुकृतम, धमातम, विकंपितम, संदष्टम, एणीकृतम, अर्धकम, द्रुतम, विकीर्णम, इनको भी बताया ये क्या होते हैं। आज की कक्षा में यही जान लेते हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, प्रत्येक संस्कृत को पढ़ने वाले को ये दोष जानने चाहिए। चलिएगा, आइएगा, आज कक्षा इसी के लिए समर्पित करते हैं। देखिएगा, दूसरे आचार्य कह दें विवरण यहां से देखते हैं। पहले तो इनकी बात को देख लेते हैं। विवरण, उक्त दोनों पाठों में समृतादि दोषों के 12 दोष गिनाए हैं, माने 12 दूसरे अपर आह दूसरे आचार्य मानते हैं ये 12 दोष हैं, और 12 दोष ऊपर वाले हैं, 12 दोष गिनाए हैं, ठीक है। इनमें धमात, एणीकृत, अम्बुकृत, अर्धक, ग्रस्त, निरस्त, ध्यान देंगे। एक धमात हो गया, एणीकृत हो गया, अम्बुकृत हो गया, अर्धक हो गया, ग्रस्त हो गया, निरस्त हो गया, ये 6 दोष हैं।
ये 6 दोष अक्षरशः समान हैं। क्या? अक्षरशः समान हैं, अर्थात देखिएगा, ये इसमें भी आया है, धमात इसमें भी आया है और इसमें भी आया, तो ये 6 इसमें भी आए, 6 इसमें भी आए, समान है। 6 तो समान हो गए भाई, 12 12 हैं, 12 12 में 6 समान हो गए, कितने हो गए? 6 समान हो गए। तो 6 6 6 दोनों के बराबर हैं और 6 6 अलग हैं, तो 6 दूनी 12 और 6 18 हो गए। कुल मिलाकर के 18 दोष हैं। 6 दोषों को तो दोनों ये मत वाले समान रूप से स्वीकार कर लेते हैं, एक जैसे शब्द। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, स्वीर्ण और विकंपित, उपगीत और द्रुत, ध्यान रखिएगा, और विशेष बता रहे हैं। स्वीर्ण शब्द है और एक में विकंपित शब्द दिया है, एक मत में क्षुण्ण दिया, एक में विकंपित दिया है, एक में उपगीत दिया है, एक में द्रुत दिया है। इनमें शब्दों का भेद है, अर्थ समान है, यह हमारा विचार है। ठीक है, अर्थात क्षीर्ण और विकंपित दोनों एक ही अर्थ है, इन दोनों का। उपगीत और द्रुत का एक ही अर्थ है, तो इसका मतलब हो गया ये भी समान हो गए। ये 4 नहीं है, वास्तव में 2 ही मानने पड़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार प्रथम गणना में समृत कल रोमश प्रगीत तथा द्वितीय गणना में अविलंबित निरहत संदष्ट विकीर्ण दोष पृथक पृथक हैं। माने 5 5 बच गए, 5 5 दोनों के अलग हैं और 7 दोनों के समान हैं, 7 दोनों के समान हैं। अतः दोनों गणनाओं में गिनाए गए दोषों की पूर्ण संख्या 16 होती है। अब आप इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक है, मुख्य रूप से यहां पर जो आपको ये 12 12 24 दिख रहे हैं, 24 हम नहीं मानना चाहिए। जब सभी का निर्णय करते हैं तो इसमें कुछ पर्यायवाची आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, तो 16 दोष हैं। सभी मतों के जो 2 मत दिखाए हैं आचार्य पतंजलि ने, उनके मत में मिलाकर के स्वरों के 16 दोष हैं। ठीक है, अब आ जाइएगा 16 दोषों के अर्थों को समझ लेते हैं। ठीक है, नंबर 1, समृत। समृत क्या होता है? गले को संकुचित करके उच्चारण करना समृत कहलाता है। ह्रस्व आकार का तो यह प्रयत्न ही है। ये क्या है? जो ह्रस्व आकार है एक मात्रिक, उसका ये समृत प्रयत्न होता है, ये सैद्धांतिक है। अतः यह समृत दोष दीर्घ प्लुत अवर्णों एवं स्वरांतरों में जानना चाहिए। जो ये समृत का दोष है ये ह्रस्व आकार के उच्चारण में नहीं होगा, ये क्योंकि उसका तो है ही। जिनका विवृत प्रयत्न है उनका यदि कोई समृत करता है प्रयत्न तो दोष माना जाएगा। ठीक है, ऐसे अवर्ण इवर्ण सब में माना जाएगा। ठीक है, नंबर 2, कल, काकल प्रदेश से उच्चारण करना। काकल प्रदेश से उच्चारण, सबका काकल प्रदेश से ही कर देना उच्चारण। ठीक है, 3, धमात, धौंकनी की तरह श्वास की अधिकता से वर्णों का उच्चारण करना, यह दोष है। नंबर 4, एणीकृत, इसका अभिप्राय कैयट ने अविशेष अर्थात ओकार व औकार इसका भेद ज्ञात न होना। माने ओकार और औकार का एक जैसा उच्चारण कर देना ही लिखा है। किसने? कैयट ने अपनी टीका प्रदीप में लिखा है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वर्णोच्चारण शिक्षा में एणीकृत का अर्थ क्या किया है? हिरणी का कूर्दन मानकर ऊंचा नीचा अव्यवस्थित उच्चारण करना लिखा है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपनी वर्णोच्चारण शिक्षा में इसका लिखा है कि जैसे हिरणी कूद कूद के चलती है, वैसे ही जो व्यक्ति अपने वर्णों का, स्वरों का ऐसा उच्चारण करता है कि ऐसा लगता है उछल उछल करके उच्चारण कर रहा है, तो वो दोष माना बताया है उन्होंने। ठीक है,
नंबर 5, अंबुकृत मुख के भीतर ही बोलना। माने अंबुकृत का अर्थ है मुख बंद करके कई लोग बोलते हैं, ठीक है। स्वामी दयानंद जी ने मुंह में पानी भरकर बोलने के सदृश उच्चारण करना लिखा है, ठीक है। अमरकोश 1.6.20 तथा लाट्यायन श्रौत सूत्र में 6.10.18 की व्याख्या में अंबुकृत का अर्थ मुंह से थूक के छींटे निकालते हुए बोलना माना है। यह भिन्न भिन्न कई शास्त्रों में जो अर्थ दिए वो ये दर्शा रहे हैं। कौन सा सही है कौन सा गलत है ये नहीं, पर है ये सारे दोष गिनाए जा रहे हैं, सबने दोष गिनाए हैं, ठीक है। भावभूति कृत उत्तर रामचरितम 2:21 का अगला श्लोकांश इस प्रकार है, ये दिखा दिया इन्होंने। भल्लूक यू नाम अनुरसित गुरुणी त्यानमंबु कृतानी ऋक प्रातिशाख्य 14:2 में, ये तो इसका श्लोक हो गया। आगे बता रहे हैं, मैं ओष्ठ बंद करके उच्चारण करना लिखा है। इसका एणीकृत के इतने सारे पक्ष दिखा दिए। दृष्टि पंडित दृष्टि मीमांसक जी सामान्य व्यक्ति नहीं है सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो जिस चीज को पकड़ लेते हैं उसको पूरा छानते हैं, पहले छानते हैं, देखते हैं कहाँ क्या क्या अर्थ है। इसलिए प्रामाणिक व्यक्ति है, एक प्रामाणिक संस्कृत जगत में बहुत प्रामाणिक व्यक्ति है। तो भिन्न भिन्न आचार्यों के मत में इसका अंबुकृत का, एणीकृत का नहीं, अंबुकृत का अर्थ दिया है। आगे नंबर 6, अर्धक जिसका जितना प्रयत्न है उससे आधा प्रयत्न करना, काल का आधा प्रयोग द्रुत दोष कहलाता है, ठीक है। ये अर्धक का माने जिसका जितना प्रयत्न होना चाहिए उससे और कम में बोल देना ही वर्णों का दोष है, ठीक है। और काल का आधा प्रयोग द्रुत कहलाता है, माने किसी वर्ण का जल्दी से उच्चारण कर देना, इतने समय में होना उसके आधे समय में ही कर देना भी द्रुत कहलाता है। तो द्रुत और अर्धक एक तरह से समान ही है। 7, ग्रस्त जिह्वा मूल में चिपका हुआ अर्थात उसके निग्रह से उच्चारण करना, माने वर्णों को ऐसा उच्चारण करना जैसे कि सामने वाले को प्रतीत हो कि ये जिह्वा से चिपक करके वर्णों को बोल रहा है, चिपका करके। अथवा मुंह में पान आदि रखकर बोलना, मुंह में पान आदि रख करके पान खाते रहते हैं और बोलते हैं, उस प्रकार से उच्चारण करना। अमरकोश 1.6.20 में ग्रस्त का अर्थ लुप्त वर्ण किया है, माने वर्णों का लोप करके अर्थात वर्णों को मिक्स करके बोलना। 8, निरस्त निष्ठुर कठोर उच्चारण। अमरकोश 1.6.20 में शीघ्रता से उच्चरित अर्थ किया है निरस्त का। यह अर्थ द्रुत से गतार्थ हो जाता है, माने ये वाला यदि अमरकोश वाला लेंगे तो क्या है, ये अर्थ तो द्रुत में आ जाता है अर्थात अर्धकम में आ जाता है। तो यहां पर हम निष्ठुर कठोर उच्चारण मानेंगे तो ठीक है, ठीक है। 9, प्रगीत गान के समान उच्चारण करना। प्रगीत माने कई लोग हर वर्ण को गीत में ही करके बोलते हैं, कुछ भी बोलेंगे गीत के समान बोलना, तो वो भी दोष है। 10, उपगीत समीपस्थ वर्णांतर से अनुरक्त सा उच्चारण, ठीक है। माने जैसे आ के बाद में ई आ रहा है तो पहले वाले आ का उच्चारण में थोड़ा एक ही ध्वनि भी मिला देना, ये कहा गया है यहां पर उपगीत, ठीक है। और ये हो गया। इसी को दूसरे पाठ में द्रुत दोष कहा है, इसको द्रुत कहा है, ये पहले वाले का दूसरे मत वालों में ये कहा है। द्रुत का अर्थ है शीघ्र वृत्ति से उच्चारण करना। ऋक प्रातिशाख्य 14:4 में अयथा मात्र स्वरों का दोष गिनाया है, ठीक है। माने अयथा मात्र माने जो जैसा नहीं है उसके विपरीत, ऐसा ये ऋक प्रातिशाख्य में बता रहे हैं।
इसके अनुसार 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 ह्रस्व दीर्घ प्लुत का यथा मात्रा उच्चारण न करना दोष है। यहाँ जो द्रुत का बताया है ऋक्पात में कि ह्रस्व को ह्रस्व ना बोलना, दीर्घ को दीर्घ ना करना, प्लुत को प्लुत ना करना, प्लुत ना बोलना ही क्या है अयथा मात्र, माने ये द्रुत गति से। मैं ह्रस्व को और जल्दी बोल देना आ आ ऐसे बोलना जल्दी से, ई ये क्या है बहुत जल्दी से, जैसा उच्चारण होना चाहिए आ ई वैसा नहीं बोलना, जल्दी बोल देना। 11 क्षीण, कांपते हुए सा उच्चारण करना है, ठिठुरते हुए ठीक है, तो वो भी एक दोष है। 12 रोमश, गंभीर उच्चारण, गंभीर माने बहुत ऐसा लगे बहुत समुद्र में बैठ करके बोल रहा है। ऋक्प्रात शाक्त 14:6 में लोमश दोष का अर्थ कठोरता किया है, ठीक है। 13 अविलंबित, वर्णांतर से जुड़ा हुआ सा उच्चारण, माने आगे के वर्ण से जोड़ करके मिला करके बोलने जैसा। स्वामी दयानंद ने जिन शब्दों का पृथक पृथक उच्चारण करना चाहिए उनको मिलाकर बोलना अर्थ किया। स्वामी दयानंद जी ने यह अर्थ किया है कि अक्षरों को मिलाकर के बोलना। लाट्यान शौत सूत्र में 6, 10, 18 की टीका में द्रुत, मध्य और विलंबित वृत्तियों में से विलंबित वृत्ति का आश्रयण दोष कहा है, ठीक है। जो लाट्यान शब्द सूत्र है उसके ये रेफरेंस दिया है 6, 10, 18 की जो टीका है, जो टीका है उसमें द्रुत क्या है, द्रुत, मध्य और विलंबित वृत्तियां हैं ये, ठीक है। क्या है, विलंबित वृत्तियों में से विलंबित वृत्ति, विलंबित माने क्या है, माने धीरे से, कम गति की वृत्ति का आश्रयण दोष कहा है। इस दृष्टि से यदि यहां पर अवलंबित पाठ माना जाए तो युक्त होगा। इन्होंने ये पक्ष दिखा दिया है कि इनके अनुसार विलंबित वृत्ति का आश्रयण दोष कहा है। तो यदि आश्रयण विलंबित वृत्ति का आश्रयण दोष कहेंगे तो यहां पर क्या होना चाहिए, अविलंबित का जगह अवलंबित होना चाहिए। अवलंबित का अर्थ हो गया आश्रय, ठीक है। ये बात आपको समझनी नहीं है, लिखी हुई है इसलिए मैं समझा रहा हूं, ठीक है। तो उसके अनुसार यहां पर अवलंबित पाठ होना चाहिए, लाट्यान शौत सूत्र की टीका है उसके अनुसार। परंतु हमें यहां अविलंबित मिलता है, कोई परेशानी नहीं, अविलंबित का अर्थ आपको बता दिया। अवलंबित का अर्थ होगा वर्णांतर का आश्रय लेकर उच्चारण करना, तब अवलंबित का अर्थ यह हो जाएगा। 14 निरहत, धक्का सा देकर उच्चारण करना, ये निरहत का अर्थ है, वर्णों को धक्का सा लगा करके उच्चारण करना। 15 संदष्ट, काटा हुआ सा उच्चारण करना और वर्णों को काट काट करके बोलना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने दांतों से किसी वस्तु को काटते हुए उच्चारण करना अर्थ किया है, ठीक है। ऋक्प्रातिशाख्य 14:3 में संदष्ट का अर्थ जबड़े को नीचे झुकाकर उच्चारण करना लिखा है ऋक्प्रातिशाख्य में, ठीक है। जबड़े को ऐसे। 16वां विकीर्ण, बिखरा हुआ उच्चारण करना। लाट्यान श्रौत सूत्र में 6, 10, 18 की व्याख्या में व्यस्त दोष कहा है, विकीर्ण को ही व्यस्त कहा है। बिखरा हुआ ऐसा माने जैसे बिखेर बिखेर के दाने बिखेर देते हैं, वैसे वर्णों को बिखेर बिखेर के बोलना, उसी को यहाँ पर लाट्यान श्रौत सूत्र में व्यस्त कहा है। ऋक्प्रातिशाख्य 14:2 में एक व्यास दोष लिखा है, वह इससे भिन्न है। एक व्यास दोष और है परंतु वो ऋक्प्रातिशाख्य का है, तो वहां पर वो व्यास ये वाला नहीं है, विकीर्ण नहीं है, व्यस्त नहीं है, वो भिन्न है, उसका अलग वो बताया अर्थ, ठीक है। चलिए
ये हो गया। आइएगा और देख लेते हैं थोड़ा सा आगे इन्होंने लिखा है। ये बातें आपको अभी इन शास्त्रों को आप कहां पढ़ेंगे, अब यहां पर मैं पढ़ के बता देता हूं आपको। ऋग्वेद प्रातिशाख्य के 14वें पटल में उच्चारण दोषों का वर्णन मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद का जो प्रातिशाख्य है उसमें 14वें पटल जो उसका विभाग है उसमें उच्चारण दोष वर्णों के उच्चारण में कौन कौन से दोष होते हैं उनका विवरण मिलता है। परंतु उसमें पठित प्रकृत प्रकरण से संबद्ध निम्न दोष द्रष्टव्य हैं। ठीक है, परंतु उसमें पठित माने इस प्रकरण में पठित प्रकृत प्रकरण से संबद्ध माने इस प्रकरण से हम आवश्यक हम प्रकरण पढ़ रहे हैं उससे संबद्ध निम्न दोष देखने योग्य हैं। ठीक है, वहां क्या अर्थ किया है देखिएगा। नंबर 1, निरस्त स्थान व कर्ण के अपकर्ष से उच्चरित वर्ण, माने स्थान जिस वर्ण का जो स्थान है जो कर्ण है उसके अपकर्ष माने उसकी न्यूनता से उच्चारण करना ही निग्रह का अर्थ बताया है वहां पर निरस्त का। 2, व्यास स्थान कर्ण के विहार माने विस्तार से उच्चारण करना। 3, पीड़न स्थान कर्ण के संहार माने संकोच से, जो स्थान और कर्ण है उनको संकोच करना, संकुचित करके उनको उच्चारण करना। 4, अम्बुकृत ओष्ठ बंद करके उच्चारण से, अम्बुकृत का अर्थ वहां दिया है इसमें प्रातिशाख्य में ओठों को बंद करके ओ ओ ओ ओ ओ ओ ई। 5, संदष्ट जबड़े के व्रीडन माने नीचे ही भाव से, नीचे भाव से। 6, विक्लिष्ट जबड़े के प्रकर्ष माने दूर रखने से, जबड़े के प्रकर्ष माने जबड़ों को फैला करके जबड़ों को उच्चारण करना। ग्रस्त जिह्वा मूल के निग्रह से माने जिह्वा का जो मूल है उसको पकड़ करके से बोलना। 8, अनुनासिक नासिका के योग से माने हर वर्ण में नासिका का प्रयोग कर देना, ये पता लिखा हुआ है। 9, लेश प्रयत्न शैथिल्य से उच्चारण करना, जिसका जो प्रयत्न है उसमें शिथिलता वर्तना। 10, पीड़न अति प्रयत्न से उच्चारण करना माने और अधिक प्रयत्न लगा देना। 11, लोमश्य असुकुमारता माने कठोरता से उच्चारण करना। 12, क्ष्वेडन वर्ण के समान ध्वनि माने वर्ण के समान ध्वनि यहां दे रहे हैं। क्ष्वेडन का इनका वर्ण के समान ध्वनि, वर्ण के समान ध्वनि द्रष्टव्य इसका, तो ये वर्ण के समान ध्वनि क्या, वर्ण तो है ही सारे। ऐसा हो सकता है यहां पर कि व्यंजन के समान, व्यंजन वर्ण के समान स्वरों का उच्चारण करना, ऐसा है हो सकता है, परंतु वास्तविक ये देखना पड़ेगा वहीं पर। द्रष्टव्य 14:6 में है। 13, जिह्वा प्रथम जिह्वा का जितने भाग का स्पर्श स्थान में होना चाहिए उससे अधिक का स्पर्श करना, ये बताया गया वर्णोच्चारण शिक्षा में कि जिह्वा का कौन सा भाग जिस वर्ण का स्थान होता है उस पर स्पर्श करना चाहिए, तो उससे अधिक का स्पर्श करना। प्रतिहार 14वां, अति प्रयत्न माने अत्यधिक प्रयत्न करना। 15, विक्लेश माने अस्पष्टता माने स्पष्टता ना प्रदर्शित होना। 16, बर्बरता माने अति स्पर्श, अत्यधिक स्पर्श कर देना, वर्णों का अत्यधिक माने प्रयत्न का वो कर्ण का स्पर्श करना जिह्वा का। ये 16 तो वहां दिए, ध्यान देंगे कहां पर, ऋग्वेद प्रातिशाख्य में, और 16 ये महाभाष्य में दिए हैं। यहां पर कुछ समान है कुछ भिन्न है, और अर्थ तो इसका ऋग्वेद प्रातिशाख्य का सर्वथा भिन्न ही है। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए ये बात यहाँ पर कोई विषय की नहीं है, फिर भी यहाँ लिखी हुई थी इसलिए मैंने आपको पढ़ के बता दी है। जितना भी आपको कुछ समझ में आ गया है जानकारी के रूप में वो काफी पर्याप्त है। ठीक है, बाकी का आप गहन अध्ययन करेंगे तो इन शास्त्रों को आपको पढ़ना पड़ेगा, मंगाना पड़ेगा और स्वयं अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है।
चलिएगा, और भी मैं आपको अब इसको जानकारी के लिए कुछ बता ही देता हूं। उक्त 16 दोषों में पीड़न संख्या 3 और 10 पर लिखित है, स्थान करण के संकोच से प्रयत्नाधिक्य होता है, अतः यह एक ही है। इसी प्रकार संख्या 6 विक्लिष्ट और संख्या 15 विक्लेश दोनों एक ही हैं, शब्द मात्र का भेद है। जबड़े के प्रकर्ष दूर रहने से अस्पष्टता दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, अब ये इसमें बता रहे हैं, इन जो 16 दोष बताए उसमें तीसरा और 10वां और 6वां और 15वां ये दोनों एक जैसे ही हैं, ये अलग अलग वास्तव में नहीं है, हमने पहले पढ़ा था अभी। ठीक है, और 6वां और 15वां दोनों एक ही हैं, तो ये 14 ही माने जाएंगे, 2 तो कम ही हो गए 16 में। 3 और 10 देखिएगा, कहा था 3 और 10 पीड़न, और यहां पर भी पीड़न है, दोनों एक जैसे ही तो है। स्थानकरण के संहार, संकोच से और अति प्रयत्न से उच्चारण करना। ठीक है, तो उक्त दोषों में पीड़न संख्या 3 और ही रखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से 6 और 15, 6 विक्लिष्ट जबड़े के प्रकर्ष दूर रखने से, और 15 आपका यहां पर है आगे ये विक्लेश अस्पष्टता, तो दोनों एक ही हैं। जब जबड़े को फैला करके बोलते हैं तो अस्पष्टता हो जाती है, तो ये भी दोनों एक ही है। शौनकाचार्य ने ऋक् प्रातिशाख्य के इस पटल में किस वर्ण में कौन सा दोष होता है, इस पर भी विचार किया है। उच्चारण दोषों से सावधान रहने के लिए ऋक् प्रातिशाख्य का 14वां पटल विशेष रूप से द्रष्टव्य है। वर्णों के उच्चारण में सावधानता हो, असावधानता ना हो, इसके लिए विशेष जानकारी आपको 14वें पटल में मिलेगी। ये शौनकाचार्य ने जो ऋक् प्रातिशाख्य लिखा है उसमें। ठीक है, चलिएगा और भी बात कर लेते हैं। अब आयुर्वेद की चरक संहिता में अध्ययन में स्वर अथवा उच्चारण के 9 दोष गिनाए। आयुर्वेद की जो चरक संहिता है, नंबर 1 अतिमात्र, नंबर 2 तांत, नंबर 3 विस्वर, नंबर 4 अनवस्थित पद, नंबर 5 अति द्रुत, नंबर 6 विलंबित, नंबर 7 अति क्लीव, नंबर 8 अति उच्च, नंबर 9 अति नीचा। और ये शिशुपाल वध 6.2 की टीका में तांत का वल्लभ देवयानी ने अर्थ लिखा है। शिशुपाल वध की जो टीका है उसमें, जो 6.2 की टीका है उसमें तांत का जो अर्थ वल्लभ देवयानी ने क्या लिखा है, तांता हमलाना केचित तांतम विस्तीर्णम वदंती। तो तांतम का अर्थ है विस्तार करके बोलना वर्णों को। ठीक है, ये लिख दिया है। चलिएगा, आयुर्वेद में भी वर्णों के दोष गिनाए गए हैं। ठीक है, देखिए और मैं पढ़ के बता देता हूं, आपके लिए बहुत उपयोगी है। इन दोषों से ही उच्चारण भ्रष्ट होकर अपभ्रंश भाषाओं की उत्पत्ति होती है। देख लीजिएगा, वर्णों में जब दोष धीरे धीरे हजारों काल के कालखंड से जब अधिक दोष बढ़ जाता है तो भाषा ही बदल जाती है, पूरी भाषा बदल जाती है। यद्यपि ये स्वरों के दोष कहे हैं, तथापि इनमें से कतिपय दोष व्यंजनों में भी देखे जाते हैं। व्यंजनों में भी दोष देखा जाता है। यथा यकार और जकार का स्थान तालु है, इचु यशास्तालभ्या समान था, परंतु यकार का ईशत स्पृष्ट प्रयत्न है और जकार का स्पृष्ट प्रयत्न है। ठीक है, दोनों का प्रयत्न अलग अलग है, अलग अलग, एक का ईशत स्पृष्ट है, एक का स्पृष्ट है। अतः यदि यकार का उच्चारण धमात दोष युक्त से किया जाए तो ईशत स्पृष्ट प्रयत्न स्पृष्ट प्रयत्न में परिणत हो जाता है और यकार का जकार में बदल जाएगा। यकार को क्या बोल देते हैं, ये दोष कारण है हमारे, कौन सा दोष, धमात दोष। ये क्या है, यकार जकार में बदल जाएगा, इसलिए बदल ही गया। यमुना को जमुना बोलते हैं, यशोदा को जशोदा बोलते हैं। ठीक है, यदि जकार को अर्धक दोष से उच्चारण करेंगे, अर्धक दोष मानेंगे, तो स्पृष्ट प्रयत्न ईशत पृष्ठ में परिणत हो जाएगा और फलस्वरूप जकार यकार रूप धारण कर लेगा। जकार क्या कर लेगा, यकार बन जाएगा।
जकार का उच्चारण यकार भी देखा जाता है, यकार का उच्चारण जकार भी देखा जाता है। महाराजा को क्या बोलते हैं? महाराया। कहीं पर किसी प्रांतों में महाराजा को महाराया बोलते हैं। तो यहां पर ज का क्या हो गया? यह उच्चारण हो गया। किस कारण से हो गया? कि जो स्पृष्ट प्रयत्न ईशत स्पृष्ट प्रयत्न में बदल गया। ठीक है, तो ये दोष है। कौन सा दोष है? अर्धक दोष। ठीक है, आइएगा आप विशेष बात पर देखने जा रहे हैं, आप सभी के लिए बहुत उपयोगी है। माध्यम दिन वेद पाठियों का या का जा जो माध्यम दिन वेद पाठी हैं, आ जाइएगा वेद पाठियों के, देख लीजिए वेद पाठियों को मालूम ही नहीं होगी ये बात। ठीक है, या का जो जा और श का जो खा उच्चारण, याज्ञवल्क्य की शिक्षा के अनुसार या व के तीन भेद हैं। ध्यान देंगे, या के और व के तीन भेद हैं। या 3 प्रकार का माना गया है, वह 3 प्रकार का माना गया है। ठीक है, एक गुरु माना गया, लघु माना गया, लघुतर माना गया। ठीक है, लघुतर भेद पाणिनि द्वारा स्वीकृत है। लघुतर तो पाणिनि में माना गया है। ठीक है, द्रष्टव्य अष्टाध्यायी 8:3-18 में सूत्र में ये निर्देश किया है। ये 8:3-18 आपका यहां पर है, ये बता देता हूं सूत्र आपको। सूत्र है आपका व्योर लघु प्रयत्न तरह शाकटायनस्य, ये सूत्र है। ठीक है, पदादि में, पद के आदि में गुरु, पद के मध्य में लघु और पदांत में लघु प्रयत्न लघुतर उच्चारण विहित है। किसका? य का व का। यदि यह व पद के आदि में आएगा तो उसका गुरु उच्चारण करना चाहिए, पद के मध्य में आए तो लघु करना चाहिए, और पद के अंत में आए तो उसका लघुत्तर करना चाहिए। ये कौन कह रहा है? याज्ञवल्क्य की शिक्षा कह रही है, महर्षि पाणिनि नहीं कह रही। पदा मध्य में भी कहीं कहीं य का गुरु उच्चारण लिखा है, पद के मध्य में भी लघु के स्थान में कहीं कहीं य का, व का नहीं, य का गुरु उच्चारण करते हैं। पदादि या व के गुरु उच्चारण को दर्शाने के लिए लिपि में या व को या व इस प्रकार दुर्वचन के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, क्या है? पदादि, पद के आदि में या व जब गुरु लिखना होता है, कैसे जानेंगे ये गुरु है, ये लघु है और ये लघुतर है? तो उसको भेद करके लिखा जाए। कैसे? उच्चारण को दर्शाने के लिए लिपि में या व को कैसे लिखा जाता है? जब गुरु होगा तो ये 2 या लिखे जाते हैं, ऐसे 2 व लिखे जाते हैं। ये मानना पड़ेगा आपको, ये क्या है? गुरु है। 2 व नहीं है वास्तव में, 2 व का उच्चारण नहीं करना है। ये क्या है? गुरु व है, गुरु या है। ठीक है, ये प्राचीन लिपियों जो पत्रे हैं उनमें मिलता है इस प्रकार। या का या ऐसा लेखन प्राचीन हस्तलेखों में मिलता है। मैं डबल या का, ये डबल या नहीं वास्तव में है एक ही है, यही बोलना है। इसी का संप्रति, संप्रति एक ऐसा रूप भी लिखा हुआ दिखाई देता है। ये ऐसा लेखन होता है। वकार व लेखन संप्रति भी इसी रूप में मिलता है, परंतु वका तो ऐसा ही मिलता है डबल व के रूप में। ये ध्यान देंगे, ये डबल या नहीं है, डबल व नहीं है, वह एक ही है, यह एक ही है, परंतु एक गुरु है यहां पर। और देखिएगा, जैसे यहां पर इन्होंने मंत्र का रेफरेंस दिया है, यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः, यज्ञेन यज्ञमयन्त देवाः। माने ये क्या है? देखिएगा यहां पर ये डबल ये माध्यन्दन का है। ठीक है, और ये माध्यन्दन संहिता नहीं का है। तो माध्यन्दन में तो ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको और दूसरे में ऐसा लिखा मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार वायवस्थ देवो वह, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं 2 हैं, 2 नहीं है, ये गुरु है, गुरु बता रहे हैं यजुर्वेद। वा में तो गुरु वकार का संप्रति गुरु प्रयत्न से वकार रूप में ही उच्चारण होता है, परंतु य का य से निर्दिष्ट पदादि आभ्यंतर प्रयत्न की असावधानता से ज रूप में बोला जाता। ध्यान देंगे,
लोगों ने क्या कर दिया, यज्ञेन को जज्ञेन बोल, वेद पाठियों ने कर दिया। ये क्या है, उनके अध्ययन माने सिद्धांत को न जानने के कारण है। ये कोई सही उच्चारण नहीं है वास्तव में। वही कह रहे हैं कि आप व्यांतर प्रयत्न की असावधानता से ज रूप में बोला जाता है, क्या जज्जेन जज्जम ऐसे बोलते हैं। यह अशुद्ध उच्चारण है, देख लीजिएगा, बता दीजिएगा जो आपके वेद पाठी हैं उनको कि भाई जज्जेन जज्जम गलत है। वस्तुतः पदादि यकार को ज नहीं बोलना चाहिए। ये बात याज्ञवल्क्य संहिता भी नहीं कहती है कि ज या को ज बोलना नहीं कहती है। जकार सदृश गुरु प्रयत्न से उच्चारण करना चाहिए। सदृश और बिल्कुल वो हो जाना दोनों अलग बातें। मैं राम जैसा हूं और मैं राम हूं, दोनों में अंतर है। वैसे ही जकार के प्रयत्न के समान बोलना चाहिए यकार को, और यकार जकार है, इन दोनों बातों में अंतर है। तो वेद पाठियों ने क्या समझ लिया, यकार जकार है, जकार के सदृश यकार है, ऐसा ना समझ करके क्या समझ रहे हैं कि यकार जकार है, तो इसलिए यकार का उच्चारण जकार ही कर दिया, जज्जेन जज्जम कर दिया। इसलिए प्रातिशाखीय प्रतिज्ञा परिशिष्ट 2-2 की व्याख्या में अनंत देव ने स्पष्ट लिखा है, स्पृष्ट प्रयत्नम स्थानेनैक्याच्च वर्ग सदृशम यकारम पठन्ति। साफ लिखा है कि स्पृष्ट प्रयत्न स्थानैक्यात् चवर्ग सदृशम, चवर्ग के सदृश माने चवर्ग के अंदर जाता उसके सदृश यकारम पठन्ति, परंतु चवर्ग नहीं, ज नहीं बोलते हैं, कि समान बोलते हैं, प्रयत्न से बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस बात को समझना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से जो माध्यन्दिन संहिता वाले, इसी प्रकार श का उच्चारण भी ख सदृश अर्थात खकारस्थ ऊष्म प्रयत्न युक्त होना चाहिए, न कि खकार रूप। तो जो माध्यन्दिन वेद जो वेद पाठी हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने श को ख कर दिया। ये अज्ञानता उनकी, भाई ना पढ़ने से अज्ञानता, व्याकरण नहीं पढ़ेंगे कि वो रटने लग जाएंगे, तो अज्ञानता से अशुद्ध कर दिया। या वह क्या होना चाहिए, ख के सदृश उच्चारण होना चाहिए श का, न कि श को ख बना देना चाहिए। पूर्व एवेदम ऐसा कर दिया, उसको श को ख कर दिया, ये क्या है, दोषपूर्ण है। यही बात अनंत देव ने अर्ध स्पष्ट शकार स्थाने कवर्गीय प्रतिरूपकम खकारोच्चारणम कर्तव्यम शब्दों द्वारा स्पष्ट की है। ठीक है, चलिएगा, ये बात तो बहुत शास्त्र आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो ये हो गया। ठीक है, अब थोड़ा इन्होंने इन सबके यथार्थ उच्चारण के संबंध में हमने स्वसंपादित माध्यन्दिन पद पाठ के अंत में चतुर्थ परिशिष्ट पृष्ठ 641 644 में विस्तार से लिखा है। इन्होंने एक माध्यन्दिन जो संहिता है उसका संपादन किया है पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने, उसमें ये सारी बातें उन्होंने बता दी हैं कि यो वर्तमान के जो वेद पाठी हैं वो गलत उच्चारण करते हैं अज्ञानता के कारण से। शास्त्रीय उच्चारण के इच्छुक पाठक उक्त प्रकरण को अवश्य देखें और उस पर विचार करें। इसी प्रकार ये अनुस्वार, ह्रस्व अनुस्वार, दीर्घ अनुस्वार के स्वरूप व इनके उच्चारण का ठीक प्रकार माध्यन्दिन पद पाठ के तृतीय परिशिष्ट में प्रकट किया है। ठीक है, चलिएगा मित्रों, तो ये तो इससे संबंधित मैंने बहुत विशेष बातें आपको बता दी हैं ये चलते चलते इस प्रकरण में। तो अब मित्रों हमारा ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये तो क्या है, ये वार्तिक पढ़ रहे थे हम, ये वाला। तो क्या है, इन दोषों से युक्त भी जो अवर्ण आदि होते हैं
उनका प्रतिषेध करना पड़ेगा महर्षि पाणिनि को। यदि आकृति उपदेश के ग्रहण से स्वीकार करते हैं तो ये पूर्व पक्षी की शंका है। ठीक है, अब इस शंका का समाधान हम आगे की कक्षा में करेंगे मित्रों। ठीक है, नैषा दोषा, जो उत्तर पक्षी वो कहता नहीं ये दोष नहीं है। दोष कैसे नहीं है इसको आगे की कक्षा में देखें। चलिएगा आगे मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।